दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बेल क्या होता है, पेरोल क्या होता है और फरलो क्या होती है। बहुत सारे लोग तीनों को एक ही समझते हैं क्योंकि आम आदमी के पास अवेयरनेस की कमी रहती है। और इस चैनल को हमने इसलिए बनाया है कि एक आम आदमी को लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में उन तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बेल क्या होती है, फरलो क्या होती है और पेरोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेल क्या होती है। इंडिया के अंदर या हमारे संविधान के अंदर, कानून के अंदर एक बात मानी जाती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। तो जब तक उसके ऊपर केस चल रहा है और प्रूव नहीं हुआ है तो मुलजिम रहता है, और जब उसके ऊपर केस प्रूव हो जाती है तो मुजरिम हो जाता है। तो बेल जो होती है वो पहले मिलती है, यानी जिस दौरान केस चल रहा है और उसके ऊपर कोई भी जो आरोप लगाया गया है वो साबित नहीं हुआ है। अब बेल कितने प्रकार की होती है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है रेगुलर बेल। जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है तो वो अपना मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट को अपने जाके अपनी बेल वहां पे ले सकता है। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, कोई केस कर सकता है, तो वो एडवांस में जाके पहले ही जाके अपना वहां से अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल करा सकता है। तीसरा होता है एंट्रीम बेल या एड इंट्रीम। भाई कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है और तुरंत टेम्परेरी रिलीफ अगर उसको कोर्ट दे देता है तो एंट्रीम बेल कहलाती है। चौथी होती है डिफॉल्ट बेल या स्टेट्यूटरी बेल। डिफॉल्ट बेल में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड निकल गया है, किसी भी, मान लीजिए पुलिस को अपनी चार्जशीट या चालान पेश करना था और उसके लिए मान लीजिए 60 दिन का 90 दिन का टाइम था और वो व्यक्ति तब तक जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, तो उसका टाइम निकल गया तो उसको डिफॉल्ट बेल वहां पे मिल जाती है। कौन दे सकता है बेल? मजिस्ट्रेट दे सकता है, सेशन, हाई कोर्ट, डिपेंड किस स्टेज पे है और किसकी कितनी पावर है, ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये देखा जाता है कि ऑफेंस किस प्रकार का है, कितना कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कितनी उसकी सजा थी उसके अंदर, बेलेबल था, नॉन बेलेबल था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। दूसरा भी हम बात करते हैं पेरोल के बारे में। पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है कि कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, यानी उसके ऊपर आरोप साबित हो गया, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी है और वो उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई फैमिली में बीमार हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी के बच्चे की शादी है, किसी की माँ बीमार हो गई, तो उसको जुडिशियल कस्टडी से 1 महीने तक की छुट्टी मिल जाती है, तो वो पेरोल कहलाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जेल का मतलब ये होता है कि उसको सुधारना, दोबारा से उसको समाज के साथ कनेक्ट करना। अगर उसको इन तरह के ओकेशन के ऊपर छुट्टी नहीं मिलेगी तो समाज से अनकट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को 15 साल के लिए सजा होगी, 14 साल के लिए सजा होगी, वो जेल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा तो समाज से कट जाएगा। तो अगर उसकी फैमिली में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है या कोई मिस हैपनिंग होगी, कोई बीमार है, तो वो 1 महीने तक की वहाँ से उसको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की 10 साल की सजा है और वो 1 महीने के लिए बीच में पेरोल पे आ गया, तो वो 1 महीने की जो उसकी सजा उसमें काउंट नहीं होगी, यानी उस 1 महीने की सजा उसमें ऐड हो जाएगी, यानी 10 साल 1 महीना हो जाएगा, तो वो उसकी सजा से कम नहीं होगा। तो ये इसलिए दिया जाता है कि उसकी फैमिली में कुछ अर्जेंसी है या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती तो वो अपना वहाँ से छुट्टी लेके आ सकता है। पेरोल कौन दे सकता है? ये स्टेट की अथॉरिटी होती है, स्टेट वाइज डिपेंड करता है। प्रिजनर एक्ट 1894 के अंदर आया था और प्रिजनर एक्ट 1900 के अंदर स्टेट को पावर दी गई है, वो मेक श्योर करते हैं, वो रूल्स बनाते हैं कि किसको कितने दिन की छुट्टी देनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका फरलो। फरलो आपने सुना होगा कि जी फरलो मार गया, तो फरलो क्या होता है? ये इसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं होती, ये ज़्यादातर उन लोगों को फरलो दी जाती है जिनको लॉन्ग टर्म के लिए कोई सजा हो गई है, कोई कन्विक्टेड है। और इसमें एक बात नोटिस करने की है, अगर आप फरलो पे आप आते हो, फरलो मोस्टली 14 दिन के लिए दिया जाता है ज़्यादातर। तो फरलो में क्या होगा, मान लीजिए आपकी 10 साल की सज़ा है, 14 दिन के लिए आप फरलो से आ गए, तो वो 14 दिन की सज़ा आपकी उसमें से कम हो जाएगी, जबकि पेरोल के अंदर वो कम नहीं हो रही थी, वो उसमें और एड ऑन हो जाएंगे, यानी जो जितने दिन आप बाहर रहे हो उसको काउंट ही नहीं करेंगे उस सज़ा के अंदर, लेकिन फरलो के अंदर वो आपका काउंट किया जाता है। तो ये 14 दिन के लिए मिलता है। इसमें अथॉरिटी किसकी रहती है? जो DIG प्रिजनर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी रहती है, तो वो आपको वहाँ से इसमें अप्रूवल दे सकते हैं, भाई वहाँ उसका कितना अच्छा व्यवहार है, किस तरीके से वहाँ पे जेल में रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती है। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेल किसको मिलती है? जो अक्यूज पर्सन, यानी जिसके ऊपर केस चल रहा है,
लेकिन फरलो और पेरोल किसको मिलती है? जो कन्विक्टेड पर्सन जिसके ऊपर आरोप साबित हो गया है। बेल कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है, सेशंस कोर्ट दे सकते हैं, हाई कोर्ट दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन पेरोल जो होगा, मैंने आपको बताया था कि स्टेट की अथॉरिटी होती है, तो प्रिजनर अथॉरिटी होती है, वो उसको दे सकती है। और फरलो जो होती है वो डीआईजी जो स्टेट रूल्स होता है वो दे सकता है, या जो प्रिजनर की अथॉरिटी वो दे सकती है। बेल का पर्पज क्या होता है कि भाई उसकी लिबर्टी को प्रोटेस्ट किया जाए। जब तक उसके ऊपर प्रूव नहीं हुआ है तो हो सकता है, मैंने बताया था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तब तक वो बाहर रह सके और अपने सामाजिक काम कर सके। पेरोल का मतलब ये होता है कि भाई वो फैमिली के साथ टाइप में रहे, समाज के साथ कनेक्टेड रहे। फरलो का मतलब भी यही रहता है कि उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसको एक तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है, सोशल इंटीग्रेशन यानी लोगों के साथ वो कनेक्टेड रहे, उसका मेन मोटो ये रहता है। इफेक्ट ऑफ सेंटेंस, बेल के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, ट्रायल पेंडिंग रहेगी, जितने दिन की सजा वो उसको मिलेगी। ऐसे पेरोल के अंदर भी आपकी जो सजा है वो उतनी ही रहेगी, जो जितने दिन आप बाहर रहे हो वो आपकी सजा से कम नहीं होगा, लेकिन फरलो के अंदर वो उसके अंदर से कम हो जाता है। ड्यूरेशन, बेल डिपेंड करता कोर्ट ने क्या कंडीशन लगाई है, किस तरह का मैटर है। पेरोल मैंने आपको बताया था ज़्यादातर 1 महीने के लिए मिलता है, और फरलो जो होता है मोस्टली ज़्यादातर 14 दिन के लिए मिलता है। तो ये मोटा मोटी हमने डिस्कस करा कि पेरोल क्या होता है, बेल क्या होता है और फरलो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।